हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। सो टाइम्स ऑफ इंडिया का एडुटेयर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक, देन वी विल कंटिन्यू इट। सो नाउ द फर्स्ट वर्ड इज डिसेंट। डिसेंट मीन्स होता है कि असहमति व्यक्त करना, आधिकारिक रूप से अथवा सामान्य धारणा से, बट आपको असहमति व्यक्त करना है। डिसएग्रीमेंट विद ऑफिशियल और जनरली एग्रीड आइडियाज और ओपिनियंस। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, देयर इज सम डिसेंट विद द कांग्रेस पार्टी ऑन दिस पॉलिसीज। इन पॉलिसीज पर कांग्रेस पार्टी की जो है वो कुछ डिसेंट है, कुछ उनकी असहमति है। सो इट कैन बी यूज्ड एज अ नाउन एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब। ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। सामान्य धारणाओं से असहमति व्यक्त करना या विस्मृति प्रकट करना एक ही चीज़ है। नेक्स्ट वन इज ब्लो अप। ब्लो अप मीन्स विस्फोट हो जाना या किसी भी चीज़ का भड़क जाना। टू अपलोड और टू बी डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सप्लोजन। विस्फोट हो जाना या विस्फोट में नष्ट हो जाना। दिस कार ब्लू अप व्हेन द डोर वॉज ओपन। जब दरवाज़ा खुला हुआ था तो ये कार में उस समय ये विस्फोट हुआ। नेक्स्ट, टू स्टार्ट सडनली एंड स्ट्रांगली। किसी भी चीज़ को कुछ प्रबल रूप से या मुख्य रूप से उसको अचानक से स्टार्ट करना। द स्टॉर्म ब्लू अप इन द नाइट। रात को अचानक से स्टॉर्म आ गया और तूफान आ गया। नेक्स्ट वन इज ट्रिगर। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। एंड ट्रिगर मीन्स कि अचानक से सब कुछ करवा देना या अचानक ही हो जाना, सिंपल सा। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। Past tense triggered and past participle triggered. To make something happen suddenly. अचानक होना कुछ भी। His cigarette smoke had triggered off the fire alarm. उसने जो सिगरेट वो पी रहा था तो उसके सिगरेट का जो स्मोक था वो अचानक से उसने फायर अलार्म को ट्रिगर कर दिया। अचानक से उसमें से आवाज़ आई या फायर अलार्म स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट वन इज विप। विप, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। इट मीन्स a long thin piece of leather etc. with a handle that is used for making animals go faster or for hitting people as punishment. जब हम किसी को पनिशमेंट देते हैं तो उसके लिए जब हम एक लॉन्ग पीस ऑफ लेदर जो यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कोड़ा या चाबुक, और फिर हम उसको हंटर भी बोल सकते हैं। सो इट कैन बी यूज एज अ नाउन एंड इट कैन बी यूज एज अ वर्ब। इसको हम नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। वर्ब, टू हिट अ पर्सन और एन एनिमल हार्ड विद द विप। कोड़े, चाबुक या हंटर से किसी मनुष्य या जानवर को हिट करना और उसको पीटना, सो दैट इट गो फास्टर और वर्क हार्डर, जिससे कि जल्दी जल्दी चल सके या कठिन परिश्रम कर सके। टू मूव क्विकली, सडनली और वायलेंटली। तेजी से, अचानक से या झटके से निकलना। शी whipped round to see, वो अचानक से निकली। टू सी वॉट मेड द नॉइज बिहाइंड हर, कि उसके पीछे किसकी आवाज़ आ रही थी। नेक्स्ट वन इज टेक अ लीफ आउट। ये एक फ्रेजल वर्ब है। एंड टेक द लीफ आउट मीन्स to copy something that someone else does because it will bring you advantage. किसी की कॉपी करना जिससे कि आपको उससे कुछ लाभ हो सके और उससे कुछ आपको प्रॉफिट हो सके। नेक्स्ट वन इज एब्सटेन। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। एंड एब्सटेन मीन्स कि अपने आप को संयम में रखना और अपने आप को कंट्रोल में रखना। टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट यू इंजॉय। आप जो इंजॉय करते हैं उससे अपने आप को संयम में रखना और परहेज करना। द डॉक्टर सेड आई शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। डॉक्टर ने कहा कि हमको स्मोकिंग से एब्सटेन करना चाहिए, स्मोकिंग से परहेज करना चाहिए। इन अ वोट, टू से दैट यू आर नॉट वोटिंग ईदर फॉर और अगेंस्ट समथिंग मीन्स तटस्थ रहना। मीन्स आप ना किसी के फेवर में वोट दे रहे हैं और ना ही किसी के अगेंस्ट में वोट दे रहे हैं। टू पीपल वोटेड इन फेवर। दो लोगों ने उसके फेवर में वोट दिया, दो लोगों ने उसके अगेंस्ट में वोट दिया। एंड वन एब्सटेंड, और एक जो था वो एब्सटेंड रहा, वहाँ से दूर रहा या बच के रहा, मतलब उसने कुछ फेवर अगेंस्ट में वोट नहीं दिया। नेक्स्ट वन इज ग्रज। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। एंड ग्रज मीन्स होता है कि
पास्ट में जब आपके साथ कुछ हो जाता है या पास्ट की जो घटनाएं होती हैं उनको लेके आपके मन में कुछ हेट हो जाता है या अनफीलिंग्स आ जाती है, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रज. Unfriendly feelings towards somebody because you are angry about what has happened in the past. कि पास्ट में अतीत की घटनाओं से क्रोधित होकर आपके मन में जो उत्पन्न प्रतिकूल फीलिंग्स आ जाती हैं या किसी के लिए घृणा आ जाना, वैमनस्य आना या दुर्भावना आना, दिस इज कॉल्ड एज ए ग्रज. टू बियर अ ग्रज अगेंस्ट समबडी इज नॉट गुड. मीन्स हमें कभी भी किसी के लिए ग्रज जो नहीं रखना चाहिए, जो हो गया सो हो गया, खत्म बात. नेक्स्ट वन इज वर्ब. इसको हम एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरह से यूज कर सकते हैं. टू बी अनहैप्पी दैट समबडी हैज समथिंग और दैट यू हैव टू डू समथिंग. आपको नाराज होना, गुस्सा आना कि आपके लिए कुछ हुआ है, आपके लिए किसी के मन में कुछ फीलिंग्स हैं. आई डोंट ग्रज हिम हिज सक्सेस. मैं उसकी सक्सेस से, उसकी सफलता से मेरे मन में कुछ बुरा नहीं लग रहा है. ही डिजर्व्स इट, क्योंकि वो उसको डिजर्व करता था. नेक्स्ट वन इज अंडर द बस. अंडर द बस मीन्स टू डू समथिंग हार्मफुल. किसी के लिए हार्मफुल करना, समवन एल्स इन ऑर्डर टू गेन एन एडवांटेज फॉर यू. और उसका अपने लिए उसका लाभ यूज करना, मीन्स अपने लाभ के लिए किसी के साथ भी हार्मफुल करना. He has been accused of throwing fellow Republicans under the bus for his personal agenda. उसने अपने पर्सनल एजेंडा के लिए, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए एक्यूज किया, वो एक्यूज है फॉर थ्रोइंग फेलो रिपब्लिकन्स. फेलो रिपब्लिकन्स को थ्रो करने के लिए, उनको फेंकने के लिए. नेक्स्ट वन इज मिफ्ट. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है. अ लिटिल एंग्री और अपसेट. किसी से क्रोधित होना, परेशान होना, नाराज होना या चिढ़ा हुआ होना. शी वॉज मिफ्ड व्हेन शी अराइव्ड लेट टू एयरपोर्ट टू पिक हर अप. जब उसको एयरपोर्ट लेने के लिए वो पहुंचा, क्योंकि वो लेट था, ही वॉज लेट, सो या वी आर वर लेट, हम लोग लेट थे, सब्जेक्ट या कोई भी हो सकता है. ही शी वॉज मिफ्ड, तो वो बहुत ज़्यादा मिफ्ड थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, चिढ़ गई थी. नेक्स्ट वन इज स्निफ आउट. स्निफ आउट मीन्स होता है कि सूंघना. जब घर में कोई भी चीज़ ऐसी रखी होती है कि उसकी स्मेल बहुत तेज़ आती है तो उसको हम लोग सूंघना बोलते हैं. या फिर कई बार आप डॉग्स देखेंगे कि आर्मी के पास या पुलिस के पास ऐसे डॉग्स होते हैं जो क्रिमिनल्स को सूंघ कर निकालते, उसकी खोज करना या सूंघ कर निकालना. सो दिस इज कॉल्ड एज ए स्निफ आउट. टू डिस्कवर और डिटेक्ट समथिंग. किसी भी खोज चीज़ को डिस्कवर करना, खोजना और डिटेक्ट करना. डिटेक्ट मीन्स वो जासूसी करना. द वे डिटेक्टिव माइट स्निफ आउट अ क्रिमिनल हाइड आउट. और मीन्स क्रिमिनल को हाइड आउट, उसको खोज कर बाहर निकालना. अ पुलिस डॉग लिटरली स्निफिंग फॉर क्लूज. एक पुलिस जो है, पुलिस डॉग जो है वो इसने अपने क्लूज के लिए स्निफिंग कर रहा था, सूंघ रहा था. नेक्स्ट वन इज जिटर. जिटर इट कैन बी यूज्ड एज अ नाउन एंड वर्ब. जिटर जो है वो एज अ नाउन और वर्ब दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं. जिटर मीन्स होता है कि नर्वसनेस की फीलिंग होना, अबाउट ऑफ द जिटर. सिमिलर क्या हो गया, नर्वसनेस, एजीनेस. इसके कुछ हमने सिनोनियम्स भी आपको दे दिए हैं. नेक्स्ट वन इज टेंशन, एजिटेशन, एग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, जम्पीनेस, स्टेज फ्राइट, फ्रेटफुलनेस, फ्राइटिंग, ट्रैम्बलिंग, शेकिंग, विलीज, कॉलीवॉबल्स, बक फीवर, बटरफ्लाइज, वरीमैन, हीबी-जेबीज, शेक, जिमजैन, ट्विचिनेस. अपोजिट calmness and serenity. So now इसके जितने भी important words थे we have discussed. Now come to the point. बीजेपी कीप शार्पनिंग इट्स स्ट्रेटजी. इट्स स्ट्रेटजी मीन्स रणनीति. कि बीजेपी जो है वो अपनी स्ट्रेटजी को शार्प करती रहती है. शार्प मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ को धार देना. तो बीजेपी अपनी रणनीति को हमेशा धार देती रहती है, उसको शार्प करती रहती है. कांग्रेस फेल्स टू स्पॉट. जबकि कांग्रेस उसको स्पॉट करने में फेल हो जाती है. डिसेंट मीन्स असहमति को, कांग्रेस असहमति को पहचानने में, स्पॉट करने में फेल हो जाती है. बिफोर इट ब्लोज अप. जब तक कि सब कुछ भड़क ना जाए या सब कुछ सामने खुल कर ना जाए. सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं.
क्रॉस वोटिंग बाय 6 कांग्रेस एमएलएज इन राज्यसभा इलेक्शन। कह रहे हैं राज्यसभा इलेक्शन में कांग्रेस एमएलएज के 6 कांग्रेस एमएलएज ने जो क्रॉस वोटिंग की है फॉर हिमालय सिंगल सीट, हिमाचल की सिंगल सीट के लिए शुड नॉट हैव ट्रिगर्ड द अप्रोर इट। कह रहे इतना ज़्यादा हंगामा नहीं होना चाहिए था। अप्रोर मीन्स हंगामा, जो अचानक से सब कुछ होना। शुड नॉट हैव ट्रिगर्ड द अप्रोर, इतना ज़्यादा हंगामा नहीं होना चाहिए था। इट मीन्स जितना हुआ। पार्टी विप्स इन असेंबली डू नॉट एक्सटेंड टू राज्यसभा इलेक्शन। और पार्टी विप्स इन असेंबली, और असेंबली में पार्टी विप्स जो थी मीन्स पार्टी के जो विस्तार करना था, जो एक्सटेंड करना था इन राज्यसभा इलेक्शन में। सो राज्यसभा क्रॉस वोटिंग, और राज्यसभा का क्रॉस वोटिंग टेक्निकली जो है डजेंट इम्पैक्ट असेंबली, वो असेंबली को इतना प्रभावित नहीं करता है। क्वालिफाइंग वर्ड, ये केवल एक क्वालिफाइंग वर्ड है। टेक्निकली मीन्स टेक्निकली एक क्वालिफाइंग वर्ड है, और उससे ज़्यादा ये और कुछ नहीं है। मीन्स कह रहा है कि वहाँ हिमाचल प्रदेश में एक सीट के लिए जो इतना सारा हंगामा हो गया वो इतना सब कुछ नहीं होना था। सेकेंडली, बीजेपी जो है वो अपनी पार्टी में क्या हो रहा है, किसी और की पार्टी में भी क्या हो रहा है, वो छोटी सी चिंगारी, छोटी सी चीज़ को भी समझ लेती है, उसको भाप लेती है, लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाती है। पोस्ट क्रॉस वोटिंग, कह रहे हैं पोस्ट क्रॉस वोटिंग डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन मीन्स होता है कि असंतुष्टि। डिससेटिस्फैक्शन विद द गवर्निंग पार्टी, जो गवर्निंग पार्टी इस समय जो हिमाचल प्रदेश में चले उसका असंतुष्ट होना इन हिमाचल में एक्सप्लोडेड विद द डिसेंटिंग एमएलए डिमांडिंग सीएम सुक्खू's हेल्प। और सुक्खू की जो स्कल्प है, सुक्खू को रिजाइन करने के लिए वहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा है। मीन्स कहना है कि क्रॉस वोटिंग के बाद हिमाचल में जो सत्ताधारी पार्टी है, गवर्निंग पार्टी वहाँ पर जो हिमाचल में चल रही है, वहाँ पर असंतोष विधायकों ने सीएम सुक्खू को हटाने की मांग की। सुक्खू स्कैल्प मीन्स सुक्खू को हटाने की। सुक्खू विद 40 एमएलए, और सुक्खू के पास कितने एमएलए है 40, एंड 3 इंडिपेंडेंट, और उनमें से 3 निर्दलीय हैं। वुड हैव लाइकली सर्वाइव्ड अ कॉन्फिडेंस वोट इन 68 मेंबर असेंबली। एक्चुअली वहाँ की जो विधानसभा जो है वो कितनी है 68 मेंबर्स की है। तो वो कह रहे हैं कि वुड हैव लाइकली सर्वाइव्ड अ कॉन्फिडेंस, वो आपके जो कॉन्फिडेंस जो होता है उसको बोलते हैं कि विधानसभा में विश्वास मत से वो बच जाते, सर्वाइव कर जाते, जो कि कल पारित होना था, पास यस्टरडे, जो कि कल पारित होना था। बट दैट्स नॉट इशू हियर, लेकिन कह रहे हैं यहाँ पर ये मामला नहीं है। द इशू इज मैनेजिंग फैक्शन। मामला क्या है, इशू क्या है कि गुटों को प्रतिबंधित करना है, उनको मैनेज करना है। सुक्खू कुड टेक अ लीव आउट ऑफ कर्नाटका, जबकि सुक्खू को कर्नाटका से कुछ सीख ले लेना चाहिए था। टेक अ लीव आउट मीन्स सीख लेना था, कहाँ से, कर्नाटका से। वेयर राइवलरीज वर केप्ट असाइड फॉर राज्यसभा पोस्ट, जहाँ पे राइवलरीज को, प्रतिद्वंदियों को वहाँ पे राज्यसभा पोस्ट से वहाँ से उनको केप्ट असाइड रखा जाता है, उनको दूर रखा जाता है। इवन अ बीजेपी एमएलए, जबकि एक बीजेपी एमएलए ने क्रॉस वोटेड फॉर कांग्रेस नॉमिनीज, क्रॉस वोटिंग कर दिया था किसके लिए, कांग्रेस नॉमिनी के लिए। मीन्स वहाँ पर एक बीजेपी के एमएलए ने वहाँ के लिए एक क्रॉस वोटिंग कर दिया था, लेकिन फिर एंड अनदर एब्सटेन, और जबकि वहाँ उनमें से एक जो था वो एब्सटेन रहा था, उसने कोई मतदान में भाग नहीं लिया था। दुखी विद सुक्खू, सुक्खू के साथ दुखी। डिसेंटर्स ग्रज, कह रहे हैं जो डिसेंटर असहमति है जो लोगों की, उनकी जो नाराजगी है, असंतुष्टों की जो नाराजगी है, इट्स सीएम्स वर्किंग स्टाइल, ये जो वहाँ के सीएम है, वहाँ के मुख्यमंत्री का जो वर्किंग स्टाइल है उसको लेकर वहाँ पे ज़्यादा असंतुष्टि है। एंड गवर्नमेंट फेलिंग टू प्रोवाइड जॉब्स, और गवर्नमेंट जो है वो जॉब देने में असफल रही है। इट्स रेयर फॉर एमएलए, जबकि एमएलएस के लिए बहुत ही कम होता है, बहुत रेयर होता है टू थ्रो देयर ओन गवर्नमेंट, कि अपने ही गवर्नमेंट को उठा के फेंक देना, थ्रो कर देना अंडर द बस ऑन सच मैटर्स, इन मैटर्स पे इस तरह से। मीन्स कह रहे हैं कि ऐसा बहुत ही कम होता है कि ऐसे मामलों पर विधायकों को अपनी ही सरकार को निशाने पर लेना दुर्लभ है और उसको उठा के फेंक देना। बट
इट इज़ द डिसेंटर्स इन चीफ इन हिमाचल कांग्रेस। लेकिन ये सब कुछ हिमाचल कांग्रेस के वहाँ के चीफ के प्रमुख के ही लिए हुआ है। हु वॉज मोस्ट मिफ्ड, जो सबसे ज़्यादा असंतुष्ट है, जो सबसे ज़्यादा नाराज थे। विक्रमादित्य सिंह द सन ऑफ फॉर्मर सीएम वीरभद्र सिंह, जो फॉर्मर सीएम वीरभद्र सिंह उनके बेटे और करंट में जो है प्रतिभा सिंह के बेटे हैं। सैड ही फेल्ट, उनका कहना है कि उन्होंने महसूस किया। ह्यूमिलेटेड, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटेड मीन्स अपमानित, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस किया। दैट हीज ग्रीवेंसेज वॉज नॉट पॉलिटिकल, कि उनका जो ग्रीवेंसेज है मीन्स उनका जो दुख है वो एक राजनीतिक नहीं है। मीन्स उनका जो अपमानित होना, उनकी जो शिकायत है, ग्रीवेंसेज मीन्स शिकायत होना, तो उनकी जो शिकायतें हैं ना वो एक राजनीतिक तरीके से नहीं है। दैट डिसेंट वॉज इन इमोशनल थिंग फॉर अ सन, बल्कि उनकी जो असहमति है वो एक इमोशनल थिंग फॉर अ सन, एक बेटे के लिए भावनात्मक रूप से है। अपेरेंटली, जबकि अपेरेंटली मीन्स जाहिर सी बात है, जाहिर है। व्हाट पेन हिम, कि उनको सबसे ज़्यादा जो दुख हुआ है, उनको सबसे ज़्यादा जो दुख पहुंचा है, पेन हुआ है, वह दैट स्टेट गवर्नमेंट हैड सो फार फेल्ड, कि स्टेट गवर्नमेंट है जो पूरी तरीके से फेल हो गई है टू इंस्टॉल द लेट वीरभद्र सिंह स्टैचू, कि जो वीरभद्र सिंह है उनका स्टैचू को बनवाने में, उनको स्थापित करने में। टेक अवे, पहले तो ये था कि वन, कांग्रेस हैज़ नो स्ट्रेंजर टू फैक्शनल म्यूनिटीज़, कि कांग्रेस जो है वो स्ट्रेंजर नहीं थी, अनजान नहीं थी। फैक्शनल म्यूनिटीज़ मीन्स जो ग्रुप में उनका जो विद्रोह जो चल रहा था। फैक्शनल मीन्स ग्रुप है ना, गुटिया ग्रुप जिसको बोलेंगे। म्यूटनीज मीन्स विद्रोह, तो ग्रुप में जो विद्रोह चल रहा था कांग्रेस उससे अनजान नहीं थी। बट इट फेल्स टू स्पॉट, लेकिन वो उसको पहचानने में, स्पॉट करने में वो फेल हो गए। बिफोर दे ब्लू अप, जब तक कि वो भड़क गए, ब्लो अप हो गए। टू सेकेंडली, टू दिस प्ले बुक इज नाउ फैमिलियर, अब ये जो प्ले बुक चल रही है, जो कुछ चल रहा है वो सबको सबके सामने फैमिलियर है। सिमिलर सेंस हैव प्लेड आउट इन अनदर स्टेट, और सिमिलर सीन और सेम सीन जो है वो हैव प्लेड आउट इन अदर स्टेट, और दूसरे स्टेट में ही ये सीन हुआ, वहाँ भी सब कुछ हुआ। बीजेपी विल स्निप आउट, बीजेपी हमेशा क्या कर लेती है, सूंघ लेगी, हमेशा पता कर लेती है। द स्मॉलेस्ट चिंक इन अपोजिशंस आर्मर, कह रहे हैं कि अपोजिशन के आर्मर में ही, कवच में एक छोटी सी भी गड़बड़ी, स्मॉलेस्ट चिंक मीन्स छोटी सी गड़बड़ी, जो छोटी सी गड़बड़ी होती है उसको भी सूंघ लेती है। 3, जयराम रमेश वर्ड, जयराम रमेश के क्या शब्द थे, पीपल्स मैंडेट नीड टू बी रेस्पेक्टेड, कि लोगों का मीन्स जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। लोगों का जो जनादेश होता है, लोगों का मैंडेट मीन्स जनादेश, लोगों का जनादेश नीड टू बी रेस्पेक्टेड, उसका रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। शुड लाइक दे बिलोंग टू अ फेरी टेल्स, ऐसा साउंड कर रहे थे उनके ये वर्ड्स जैसे कि वो किसी फेरी टेल में, मीन्स जैसे कि किसी परी की कथा से संबंधित है, वो किसी परियों की कहानी से रिलेटेड है। 4, सिक्खू इज फाइटिंग, फोर्थ क्या है कि सुक्खू जो है वो खुद फाइट कर रहे हैं। डिस्पाइट द कयास, और इतने सब कयास होने के बावजूद भी, कयास मीन्स अराजकता, तो कह रहे हैं डिस्पाइट द कयास, और इतनी सब अराजकता होने के बाद भी असेंबली पास द स्टेट बजट, असेंबली ने एक स्टेट बजट को पास किया। एंड ही क्लेम्ड, और उन्होंने क्या क्लेम किया, द बीजेपी एमएलएज आर इन टच विद हिम, कि बीजेपी के जो एमएलएज हैं वो उनके टच में है। हाउ इट विल टर्न आउट, it is hard to predict, hard to predict means अब ये बताना, प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि how it will turn out, कि ये सब कुछ कैसे होगा। what certain, अब क्या होगा, क्या सर्टेन होगा, क्या तय है, सर्टेन मीन्स तय होना, तो what certain मीन्स कि यह तय है कि that देयर्स आर जिटर्स अक्रॉस कांग्रेस स्टेट यूनिट, कि कांग्रेस स्टेट में, जो कांग्रेस की जो अभी राज्य हैं, राज्यों में, उनमें अब कुछ ना कुछ जिटर्स है, उनमें अब कुछ ना कुछ घबराहट है। एक्चुअली जिटर मीन्स होना
घबराहट होना, तो अब उनमें ये घबराहट है कि अब क्या होगा, ये तय करना मुश्किल है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ये करेक्ट कुछ स्पेलिंग्स आपको दिए ऐसे एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज की तरह आपको करना है। आफ्टर दैट यू विल चेक द आंसर्स। सो नाउ फर्स्ट वन इज ट्रिगर। ट्रिगर, TRIGGER, trigger. Second one is jitter, JITTER, jitter. Next one is grievance, GRIEVANCE. Next one is technically, TECHNICALLY. Next one is uproar, UPROAR. Thanks for watching. Like, share and subscribe.